अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बातें सही लगती हैं, लेकिन हमें जब ज्ञान होता है तब समझ में आता है। तो सुनने की कला, श्रोता, जो श्रवणता को प्राप्त होता है वो श्रोता है। जो तत्वों की चर्चाओं को नहीं समझना चाहता है वो श्रोता है। और श्रोता जो अच्छी बातों को भी काटे, श्रोता होता ना, सुपारी काटते उसे श्रोता बोलते। कुछ भी अच्छा बोलो वो तुरंत बात को काटता है, वो श्रोता है। कुछ भी तुम बोलो वो अर्थ सही निकालता है जिससे आत्मकल्याण हो सके, वो श्रोता है। और जो कुछ भी बोलो उसे मालूम ही नहीं है, वो श्रोता है। हमें इन तीनों में कौन सा बनना है? श्रोता बनना है। ना श्रोता बनना है ना श्रोता बनना है, हमें श्रोता बनने का प्रयास करना। अगर एक कला तुम्हारे पास आ गई तो समझ के रखना, तुम जीवन में श्रवणता को प्राप्त होगे। और श्रवण जब श्रवण करोगे ना तब श्रमण बनोगे। हम साधुओं को बोलते हैं श्रवण। श्रवण कब बने हम? जब श्रवण की कला आई। 7:30 बज चुके हैं, क्या विचार है? बोलूं या बंद कर दूं? बोलूं? ठीक है, और सुनो, 20 मिनट और बोलूंगा। तो आप विचार करके रखना, श्रोता, श्रोता और श्रोता से निकलकर श्रवण की कला लाओ। सुनने की कला जिसके अंदर है ना, उसका घर बड़ा अच्छा स्वर्ग में रहता है। जो सुनता है ना वो गले में पहना जाता है हार, और जो सुनाता है ना घुंघरू, वो कहां पहने जाते हैं? पांव में पहने। जो हमेशा ही बोलता रहता है विमल जी, वो पैरों में ही पड़ा रहता है। और जो समझकर बोलता है उस हार को गले में पहन। तो जब तुम्हारे अंदर सुनने की कला आ गई, और वास्तव में सुनने की कला सबसे बड़ी कला है। सुनो, भगवान महावीर की वाणी को सुनने के लिए इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से निवेदन किया, और जब उनने बोला तो सब लोगों ने खूब तन मन से सुनने का प्रयास किया। सुनने की कला हमारे पास ऐसी होना चाहिए, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन झटपट समझ में आई। एक प्रेमी एक प्रेमिका से बात करता है, अगर कोई चाहने वाला किसी दूसरे चाहने वाले से बात करता है तो एक बात करता है, एक सुनता रहता है। और सुनते सुनते पूरी रात निकल जाती है, और बाद में वो कहता है अरे अभी तो बात शुरू ही हुई थी और रात हो गई। जैसे सुनते सुनते आपके 20 मिनट 40 मिनट निकल गए, आप अभी लग रहा अभी तो शुरू हुआ तो हो गया टाइम। ख्याल करके रखो, इतनी प्यास जो तुम्हारी सुनने की है ना, ये सुनने की कला तुम्हारे घर में भी आ जाए तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वो कला आएगी तब जब तुम्हारे घर में पॉजिटिव होगा, सकारात्मक सोच होगी, सकारात्मक बात होगी, सकारात्मक चर्चा होगी। अभी आप लोग बैठे हैं, अगर मैं अभी कोई नेगेटिव बात करूं तो आप बैठोगे तो मजबूरी में, लेकिन मन और कहीं चला जाएगा। लेकिन मैं सकारात्मक बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, तो आपका मन थोड़ा तो जाएगा कि महाराज जल्दी फ्री करे तो पूजा पाठ करें जाएं अपने। लेकिन अभी टाइम बहुत है, क्रिकेट का उद्घाटन अभी सुबह या शाम को है? क्रिकेट का उद्घाटन होना ना आज। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अब शाम को देखना पड़ेगा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब उद्घाटन में लग जाएंगे। लेकिन विचार करना, सुनने की कला, श्रोता की कला इतनी प्यारी कला है
जो सुनता है वो हमेशा ऊपर उठता है, और जो सुनाने का प्रयास करता है वो हमेशा नीचे गिरता है। घर में हो, परिवार में हो, संघ में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, हाँ, हमेशा ही नहीं सुनते रहना, जब मौका आए तब बोलने का प्रयास करना। 14 प्रकार के श्रोता बताए। गाय के समान श्रोता, हंस के समान श्रोता, बगुला के समान श्रोता, बिल्ली के समान श्रोता, तोता के समान श्रोता, जौंक के समान श्रोता, मिट्टी के समान श्रोता। आप विचार करके रखना, 14 प्रकार के श्रोताओं में श्रेष्ठ श्रोता 3 है, बाकी के सब अधम है, उत्तम, मध्यम, जघन। 14 प्रकार के श्रोता में उत्तम श्रोता कौन है, मध्यम श्रोता कौन है, जघन श्रोता कौन है? देखो, पानी पीने के लिए 3 प्रकार के प्राणी जाते हैं, एक गाय, एक भैंस और एक बकरी। इन तीनों जानवरों से हमें समझना है कि श्रोता अच्छा कौन है ना। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं हो इसीलिए समझ लो। गाय पानी पीने जाती है नदी पर, भैंस भी पानी पीने जाती है और बकरी भी पानी पीने जाती है। भैंस जब पानी पीने जाती है तो भैंस पहले पानी में गिरती है, जाती है, पानी को मचाती है, पूरा गंदा कर देगी पानी को, फिर वो पानी पीती है, वो भैंस। बकरी जब पानी पीने जाती है तो 2 पैर पानी में रखती है और फिर वो चप चप करके पीती है। गाय जब पानी पीने जाती है तो पैर मोड़ती है, बैठती है और फिर आराम से पानी पीती है। तो सुनने की कला वाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो धर्म सभा में जाएगा, बाद में पहले सबके बीच में घुसेगा, मचाएगा, इधर उधर से बात करेगा, फिर उसे कहा जाए भाई थोड़ा शांति से बैठो, तब वो सुनेगा। पहले मचाएगा, बाद में आएगा, बीच में घुसेगा, और आप विचार करके रखना, और बाद में आने वाला इधर वाले को भी ठोकर मारता, उधर वाले को ही मारता है, सबको डिस्टर्ब करता है। भैंस के समान है वो भैंस के समान श्रोता है कि जिसको अभी एक कला नहीं आए कि बाद में जाए तो पीछे बैठे, ये भैंस के समान श्रोता है। बकरी के समान क्या है, आएंगे धीमे से बैठेंगे लेकिन बगल वाले से पूछ ही लेंगे क्यों, क्या विषय चल रहा है, ये बकरी के समान है। और तीसरे गाय के समान है, आएंगे चुपचाप से बैठेंगे, जो छूट गया वो छूट जाने दो, पहले जो मिल रहा है उससे तो ले लो। आप विचार करके रखना, अब आप इन तीनों में से कौन से श्रोता बननी चाहिए? गाय वाले। अभी तो चलो जो थे सो हो गई, बीती ताए विसार दो आगे की। अब लास्ट में कभी आओ तो आगे नहीं आना, लास्ट में आओ तो बीच में किसी से पूछना मत, चुपचाप से बैठ जाना और जो मिल रहा है उसका स्वादन करना। 3 प्रकार के श्रोता। उत्तम श्रोता में कह दिया गाय और हंस। हंस के समान श्रोता कौन से होते हैं? हंस के समान श्रोता वो होते हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देते। और हंस क्या होता है? जो दूध दूध होता है पी लेता है, पानी पानी सार सार ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। तो आप जब कभी धर्म सभा में जाओ, श्रोता बन के गए हो, तो अच्छी बातें जो लगे उन्हें स्वीकार कर लेना, और जो बातें गड़बड़ हों, किसी की कई बात है वैसे गड़बड़ कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मन को सेट ना हो वो गड़बड़, जो मन में लगे ना वो गड़बड़। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे स्वीकार कर लेना, तुम हंस के समान श्रोता हो जाओगे। और गड़बड़ चीजों को तुमने स्वीकार कर लिया तो विचार करना, जौंक के समान श्रोता। जौंक होती है ना, जौंक गाय के थन में लगती है, और वही गाय के थन में दूध भी है, लेकिन जौंक क्या करती है? जौंक गाय के थन का दूध नहीं पीती है, गंदा खून पीती है, गंदा खून।
तो अगर हम वहां जाने के बाद कोई भी धर्म सभा में जा रहे हैं या गुरुओं के पास जा रहे हैं, वहां केवल कमी पर ही दृष्टि है, तो समझना तुम जोक के समान श्रोता। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करके रखना है। बगुला के समान श्रोता, बगुला के समान श्रोता कौन से होते हैं? बगुला बहुत ध्यानी होता है, ध्यान से पानी में बैठा रहता है, एक टैंक पर खड़े हो जाता है। सब लोग सोचते हैं बड़ा तपस्वी है, बड़ा ध्यान से बैठा हुआ है, लेकिन बगुला करता क्या है? वहां से जैसी मछली निकली तुरंत पकड़ लेता है। तो ऐसा ही कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा सा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। वो बगुला के समान श्रोता है। हमें बगुला के समान भी श्रोता नहीं बनना है, विचार करना। हमें हंस के समान बनना है, गाय के समान बनना है, तोते के समान भी श्रोता होते हैं। तोता कितना अच्छा राम राम बोलता है, सब सीख लेता है। ऐसा श्रोता होता है, महाराज ने जो बोला वो सीख लेता है। और महाराज कभी कभी प्रवचन बोल देते, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो श्रावक भी सुन लेता है, वो भी अपने घर में कुछ गड़बड़ कर दे, कहते थे इसमें ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे कई बोल देते हैं, महाराज जी अगर बगई गांव में महावीर जयंती कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, मेरी बातों को तो याद कर लिया, लेकिन उन बातों को अमल भी करना है। तोता याद तो कर लेता है, तोता पूरा रट तो लेता है, लेकिन रटने के बाद तोते को पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, उसे मतलब नहीं मालूम। तो कुछ श्रावक पूरा एक ग्रंथ याद कर लेंगे, समय सार हृदयस्थ कर लेंगे, समय सार को इतना सारी गाथाएं हमको नहीं आती होंगी, उनको आती है, लेकिन कंठस्थ तो है, हृदयस्थ नहीं। हमने सारी बातों को याद तो कर लिया है। उनकी दशा ऐसी ही है, रसगुल्ले में चम्मच तो पड़ी है, स्वाद किसको आ रहा है? रसगुल्ले को चम्मच को आ रहा है या खाने वाले को आ रहा है? खाने वाले को आएगा। तो आप विचार करना, तोता के समान जो श्रोता होते हैं वो उनको याद तो सब होता है, लेकिन उनको उसका अनुभव नहीं होता है। एक श्रोता होते हैं चलनी के समान। चलनी देखिए, चलनी के समान जो श्रोता होते, चलनी में और सूप में अंतर क्या है? सूप के समान भी श्रोता है और चलनी के समान भी श्रोता है। चलनी में और सूप में अंतर इतना ही है, चलनी जब चलनी से हमको छानते हैं ना, तो सार ऊपर रहता है या नीचे गिर जाता है? चलनी से जब छानते हैं तो आप विचार करके रखना, कंकड़ पत्थर तो चलनी में रह जाते हैं और सार होता है वो नीचे गिर जाता है। और सूप में छानते हैं तो क्या होता है? कंकड़ पत्थर बाहर रह जाते हैं और सार अंदर रह जाता है। तो हम एक चलनी के समान श्रोता हैं, तो क्या होता है? सार सब गिर जाता है। असाकर को देखते रहो और सूप के समान श्रोता बन गए ना, तो विचार करना, असार बाहर छूटेगा और सार तुम्हारे पास रह जाए। अच्छी बातों को स्वीकार कर लेना और खराब बातों को छोड़ देना, इतना ही विचार करो। सुनने की कला के लिए कहते हैं, सुनने की कला इतनी प्यारी है, जो सबकी सुनता है उसकी सब लोग सुनते हैं, और जो किसी की नहीं सुनता है उसकी बात उसके घर वाले भी नहीं सुनते। अगर तुम सबकी सुनकर अपने जीवन को जीते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। मिट्टी के समान होते हैं श्रोता, देखना, मिट्टी, पत्थर और चीनी, ये तीनों को समझना। 14 प्रकार के श्रोता में ही है, मिट्टी, चीनी और पत्थर। पत्थर खूब पानी में पड़ा रहे, गीला होता है क्या? हाँ, पत्थर पानी में पड़ा है, जब तक पानी में है तभी तक गीला है। जब तक तुम धर्म का उपदेश सुन रहे तभी तक बैरागी हो,
जब तक अच्छी बातें बोलने लग रही हैं, अरे वास्तव में बात सही कह रहे, एक श्वास आने के बाद दोबारा सांस आएगी नहीं, जीवन में कुछ नहीं, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधी आया है हाथ पसारे जाएगा, ऐसा बैराग हो रहा है। लेकिन वो पत्थर पानी में पड़ा तभी तक है, पानी से जैसे पत्थर निकला थोड़ी देर तक और गीला रहेगा, उसके बाद सूख जाएगा। पत्थर के समान वो सोता है, मिट्टी के समान सोता। मिट्टी पानी में जाती है तो ऊपर भी गीली होती है, अंदर भी गीली होती, वो जल्दी से सूखती नहीं है। लेकिन जैसे ही राग देश की धूप लगेगी वही पत्थर हो जाएगी। ऐसे भी श्रोता होते हैं जो धर्म का उपदेश सुनते हैं, थोड़े दिनों तक प्रभावित भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है ना, आप विचार करके रखना, जिनके अनुमान पूरे ना हो उनके भगवान बदल जाते हैं, है ना। ये भगवान से मेरे अनुमान पूरे नहीं हो रहे, चलो भगवान बदलो, दूसरे भगवान पे चलो। मंदिर बदल जाते हैं, गुरु बदल जाते हैं, अनुमान जहां पूरे हो वहीं चले जाते हैं, वो सब मिट्टी के समान है। तीसरे नंबर के सोता चीनी के समान। चीनी के समान सोता कौन से? चीनी पानी में जाती है तो अपना अस्तित्व समाप्त करके पानी को भी मीठा कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपना सब धर्म कर्म खत्म कर देती है, पानी के स्वाद को बढ़ा देती है, पानी की कीमत को बढ़ा देती है, पानी का सब कुछ। ऐसे श्रोता होते हैं चीनी के समान। जब गुरुओं के पास जाते हैं तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, गुरु की ही प्रभावना में लग जाते हैं, धर्म की प्रभावना में लग जाते हैं, गुरु के शब्दों को मीठा कर देते हैं। ख्याल करना, हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना है कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठतम श्रोता के रूप में सुनने की कला में लाना है। तुम अपने जीवन में श्रेष्ठतम श्रोता बनोगे तो बहुत कुछ होगी। 2 प्रकार के और श्रोता, 14 प्रकार के गिनते जाना, लगाते जाना। एक सुई के समान और एक कैंची के समान। सुई और कैंची में अंतर समझते हो? सुई सीने का काम करती है और कैंची, दर्जी के यहां सुई कहां रहती है और कैंची कहां रहती है? दर्जी के यहां पर सुई कॉलर में लगा के रखता है और कैंची पांव में डाल के रखता है। तो ऐसे श्रोता जो काटने का काम करते हैं वो समझ लेना वो पैरों में ही पड़े रहेंगे, और जो समाज को समाज से जोड़ते हैं, सुई का काम करते हैं, वो कॉलर में बैठ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, अगर घर में एक दूसरे से जोड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनकी इज्जत बढ़ती है, लगता है कि ये सबको लेके चलने वाला है। और घर में, परिवार में, देश में, समाज में, संघ में, राष्ट्र में काटने वाला हो ना, तो वो समझ जाता है कि ये काटेगा। आज उसको काट रहा है, जब कुछ काटने वाला नहीं मिलेगा वो तुम्हें ही काटेगा। ये ख्याल करके रखना, काटने वाला, अब कैंची कपड़ा काटेगी, अब अभी तक जब तक दूसरे के कपड़े मिल रहे थे तो वो काटेगी, अब नहीं कपड़े तो दर्जी के कपड़े काटेगी। दर्जी करेगा तो क्या? तो ख्याल करके रखना। अब क्या विचार है आपका? 40 मिनट हो गए, आज इतना ही। आज सबसे अभी श्रोताई चर्चा चलेगी, शाम को भी बोलूंगा, एक एक श्रोताओं से मिलवाऊंगा। अब उसमें आपको ये सोचना है कि हम कौन से श्रोता हैं। अभी मैंने जितने बताए हैं और ये सुनने की कला आ गई। ये तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन श्रोतापि वार्ता, श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, निश्चित भावेन भावी भाजनम निर्वाणम, और निश्चित ही भव्यत है और भव्य ही मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। तो विचार करना, अभी हम श्रोता, ये पंडित दौलत राम जी ने जो कहा है, ताई सुनो, इसलिए सुनो, सुनने की कला सीखना है। शाम फिर चर्चा करूंगा, आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।